आशीषों से भरी हुई जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इस चीज के खिलाफ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें आशीष नहीं चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी नहीं चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं यहाँ पे प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की बात नहीं करने के लिए जा रहा हूं, पर मैं आपके साथ एक रहस्य शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है मसीही लोगों से, और मसीही लोग किस तरह से एक आशीषमय जिंदगी, एक ब्लेसिंग की जिंदगी जी सकते हैं। इसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं आप अगर मसीही हैं तो आपके मन में भी यही है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से चला पाऊं, मैं अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर पाऊं, और मेरे हाथ में इतना हो कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, मदद कर पाऊं, जिसे हम मानते हैं कि ये एक आशीषमय जिंदगी है, एक बरकत वाली जिंदगी है। पर इसके बारे में हम कई बार प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मेरे घर को ब्लेस कर। क्या ये सही है बाइबल के अनुसार? और आगे हम बात करते हैं कि क्या परमेश्वर जो लोग उससे इस तरह से प्रार्थना करते हैं उन्हें ब्लेस करते हैं। हम बात करेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपकी जिंदगी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकता है, एक बड़ी आशीष दे सकता है। परमेश्वर किस तरह से आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 1 आयत और 2 आयत में, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को माने चौकसी के साथ, पूरी समझ के साथ, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आपको एक आशीष से भरी हुई जिंदगी जीनी है, कि आपको दूसरे लोगों से उत्तम जिंदगी जीनी है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, तो परमेश्वर एक वादा करता है कि आपको उसके वचन को मानना है। जब आप उसके वचन को मानेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो वो आपको नहीं रोक सकती। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, जब उसका आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है, जब उसका वचन आपको ब्लेस करना चाहता है, तो किसी की क्या हिम्मत कि कोई आपको रोक पाए। लोग बोलने को बोलते रहते हैं, बोलेंगे भी ये गलत है, वो सही है, ये सही है, पर आपको हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजों को देखना है। और यहाँ पे परमेश्वर खुद, जब हम इजरायली लोगों को देखते हैं उनके साथ वादा कर रहा है। क्या सिर्फ परमेश्वर इजरायली लोगों का है? क्या हम सबका नहीं है? क्या यीशु मसीह ने सिर्फ इजरायली लोगों के लिए खून बहाया? क्या हमारे लिए नहीं बहाया? अगर उसने हमारे लिए अपना खून बहाया तो परमेश्वर जैसे इजरायली लोगों को ब्लेस करना चाहता था वैसे हमें भी ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। पर उसने एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि तुम उसकी चौकसी के साथ सुनना, उसकी जो बातें उसको मानना। जब यीशु मसीह काना में था, जब उसकी मां ने कहा कि जो भी ये पुरुष कहे इसकी सुनना, यीशु ने उनको कहा कि मटकों को भर दो। हर एक चीज के पीछे कंडीशन है। अगर आप एक ब्लेस्ड जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप एक आशीषमय जिंदगी जीना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं फिजिकली और स्पिरिचुअली, तो आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत, झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके वचन को मानो, उसके वचन के अनुसार जिंदगी जियो, उसके साथ प्यार करो। परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेंगे, क्योंकि उसने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, पर आपको उसके वचन को मानना है। क्योंकि हर एक विश्वासी की ये तमन्ना है कि हमारे घर में चीजें हो। और ब्लेसिंग का मतलब क्या? कि आप कभी भी तंगी के अंदर ना रहे, गरीबी के अंदर ना रहे, टूटे हुए ना रहे। क्योंकि जो लोग तंगी के अंदर होते हैं, टूटे हुए होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, वो लोग परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाते। और क्या परमेश्वर आशीषों के खिलाफ है? परमेश्वर का वचन खिलाफ है? हम बात करते हैं, क्या अब्राहम गरीब था? क्या परमेश्वर ने उसको सब कामों में आशीष नहीं दी थी? वचन क्या बताता है? जब आप यही व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ते, लिखा है तो जिस काम में भी हाथ लगाएगा वो तुझे आशीष देगा। अब्राहम गरीब नहीं था, अय्यूब गरीब नहीं था, मूसा गरीब नहीं था। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें नीचे नहीं रहने देता। उसका वादा है कि वो तुम्हें ऊपर करेगा, तुम्हें उद्धार लेने वाला नहीं, उद्धार देने वाला बनाएगा, लोगों की मदद करने वाला बनाएगा। और कब होगा? किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने से नहीं, किसी इंसान के अनुसार चलने से नहीं,
जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। नो मैटर वेयर यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जगह पे, कौन से शहर में है, कौन से देश में है। जो कोई भी इस संसार के अंदर परमेश्वर का डर मान के चलता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हो सकता है बहुत बार आप तंगी में होके जाते हो, पर अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, वो आपको उन तंगियों में से, उन परेशानियों में से, उन ट्रबल में से, उन सारी जो बुरी चीजें हैं या बुरा माहौल है, उसमें से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत और अनोखे काम करने वाला है। उसके ऊपर भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं को माने अगर आप आशीष में जिंदगी जीना चाहते हैं। और मैं प्रभु यीशु के नाम में इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं, वो आपके घरों को, परिवारों को, आपके शरीरों को, आपके बिजनेसेस को, आपके कामों को ब्लेस जरूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और बरकत मिले। अगर आपने आशीष पाई है तो इस मैसेज को लोगों के बीच में शेयर करें कि और भी लोग आशीष